बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। BS फर्स्ट सेमेस्टर उर्दू। मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब। उनके हालात, उनका तारुफ और उनकी गज़ल के बारे में बात होगी। पहले हम देखते हैं कि उर्दू गज़ल का अरूज गालिब का कलाम है। इनका छोटा सा दीवान बहुत से शायरों की दर्जनों किताबों पर भारी है। गालिब से पहले के जितने भी गज़ल गो शायर थे, उनके यहाँ वो रंग, वो मज़मून नज़र नहीं आते, ना ही वो गहराई नज़र आती है जो गालिब की गज़ल के ज़रिए हमारे सामने आई। लिहाजा अगर ये कहा जाए कि मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब ने उर्दू गज़ल के तमाम तख्लीकी अमकानात को बरूए कार लाकर उसे नुक्ता अरूज तक पहुँचा दिया, तो इसे मुबालगा ना समझा जाए। गालिब से पहले उर्दू गज़ल की तारीख़ में वली, दर्द, सौदा, मुसफ़ी, आतिश जैसे बड़े शोरा मौजूद थे, लेकिन बज़ाहिर यूँ महसूस होता था कि अब उनके बाद आने वाली गज़ल गो के लिए कुछ बात कहने को नहीं रह गई, कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। मगर गालिब का ये कलाम कि उसने ऐसा अंदाज़ ईजाद किया कि सिर्फ़ उससे ही मखसूस है। जिस तरह रंगे मीर अपनाना मुश्किल है, इसी तरह अंदाज़े गालिब जो है उसमें भी गज़ल गोई बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। गालिब से पहले गज़ल सिर्फ़ हुस्न व इश्क और दिल के मामलात की तर्जमानी के लिए वक़्फ़ थी, मगर गालिब ने उसमें फ़लसफ़ियाना सोच, हकीमाना तर्ज़, हकीमाना नुक्ता तराज़ी शामिल की। गालिब इकबाल की मानिंद बाकायदा फ़लसफ़ी न थे, लेकिन इसके बावजूद गालिब की गज़ल में ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मज़ाहिर दास्तान बयान की गई है। मुख्तलिफ़ इंसान के जो गम है और जो गम व आलाम हैं, उनके बारे में जो फ़लसफ़ियाना सोच है, उस पर मबनी तसव्वुरात हमें मिलते हैं। ऐसे तसव्वुरात जो आज भी हमें शऊर की ज़ात और इशारे ज़ीस्त देते हैं, और इसी में गालिब की अहमियत जो है वो मुज़मिर है। गालिब ने जिस अहद में ज़िंदगी बसर की, वो मुग़लिया सल्तनत के इन्हतात का नुक्ता अरूज था। यानी 1857 के में आखिरी मुग़ल शहनशाह बहादुर शाह ज़फ़र को तख्त व ताज से माज़ूल करके रंगून में जलावतन कर दिया था। इस अहद इंतशार में गालिब की तख्लीकी शख्सियत तवानाई का जुज़ बन कर हमारे सामने आई। गालिब की गज़ल में अगर एक तरफ शिकस्त ज़ात का मरसिया मिलता है, तो दूसरी जानिब गम व अलम और मौत व हयात के बारे में तवाना तसव्वुरात भी मिलते। ऐसे तसव्वुरात जो आज के इंसान के लिए भी कारआमद साबित हो सकते हैं। गालिब के असलूब की जमालियात और शायराना नुक्ता तराज़ियाँ जो 2 सदियों से फ़िलासफ़रों, मुहक्किकीन, नाक़दीन को मशहूर किए रखा है, जिन्होंने चुनाचे हर अहद के माहिरीन गालिब ने कलाम गालिब की तशरीह व तफ़हीम के लिए जदीद तरीन अलूम और इल्मी अदबी नज़रियात से इमदाद ली। गालिब आज भी उतना ही बामानी और बामुराद शायर है जितना कि अपने पहले ज़माने में था। अब हम देखते हैं कि गालिब की गज़ल जो आपके सिलेबस में शामिल है, यानी बाज़ीचाए अतफ़ाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब व रोज़ तमाशा मेरे आगे। कहते हैं कि दुनिया मेरे सामने एक खेल तमाशा है, बच्चों का खेल तमाशा है, उसी की मानिंद है। हर रोज़ मेरे सामने दुनिया में कई तमाशे होते रहते हैं। गालिब के नज़दीक दुनिया एक आर्जी रौनक की चीज़ है। जिस तरह किसी बच्चे को कोई खिलौना या रंग बिरंगी चीज़ देकर बहलाया गया हो, उसी तरह से कहते हैं कि रंगारंग महफिल सजाई गई है। ये दुनिया में जो वाक़यात हैं वो कोई अजूबा नहीं, बल्कि एक तमाशा है जो हुआ ख़त्म हुआ। इस तरह ये दुनिया भी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए यहाँ रूनमा होने वाले वाक़यात से कोई संजीदा तासुर लेना अच्छी बात नहीं।
इसलिए खेल समझकर इसे भूल जाना चाहिए। यानी मेरे सामने शब रोज़ तमाशा होता है, मैं इससे बिल्कुल भी मुतासर नहीं होता, क्योंकि ये तो हुआ ख़त्म हुआ। शेर नंबर 2। एक खेल है औरंगे सुलेमान मेरे नज़दीक, एक बात है इजाज़े मसीहा मेरे आगे। अब औरंगे सुलेमान ये है हज़रत सुलेमान के बारे में इसमें तलमी पेश की गई है, और इजाज़े मसीहा हज़रत ईसा का वो मोजज़ा जो वो मुर्दों को ज़िंदा कर देते थे, बीमारों को शिफा दे देते थे। कहते हैं कि औरंगे सुलेमान जो हज़रत सुलेमान का तख्त जिस पर बैठकर वो उड़ते थे और पूरी दुनिया पर अपना कंट्रोल करते थे, फ़िज़ा पर कंट्रोल करते थे, उनके नज़दीक एक खेल ही है। और हज़रत ईसा जो मुर्दों में जान डाल देते थे और बीमारों को शिफा देते थे, वो भी एक मामूली बात है। इतनी अहम बातों मोजज़ात को गालिब कोई अहमियत देने को तैयार ही नहीं है, इसलिए कि ये दुनिया उनके सामने तमाशा है, हुआ जो हुआ ख़त्म हुआ। लिहाजा ये दो अहम वाक़यात हैं। ये भी कहते हैं कि बस हो गए और ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है, लेकिन बस वो इसको ज़्यादा अहमियत देने को तैयार ही नहीं है। अब गालिब का अपना मिजाज है, हम इसमें कुछ कह ही नहीं सकते। शेर नंबर 3। जुज़ नाम नहीं सूरते आलिम मुझे मंजूर, जुज़ वहम नहीं हस्ती अशिया मेरे आगे। जुज़ का मतलब है सिवाय, आलिम दुनिया ज़ाहिर है। कहते हैं कि मेरे नज़दीक चूँकि ये दुनिया खेल तमाशा है, इसलिए ये बस नाम ही नाम की चीज़ है, इसके सिवा कुछ नहीं। इस तरह दुनिया में जितनी भी दूसरी अशिया हैं उनका वजूद भी महज वहम ख्याल है, इसके अलावा कुछ नहीं। यानी दुनिया एक आर्जी और फ़ानी शय है, इसलिए यहाँ की हर चीज़ सिवाय चंद लम्हों की रौनक के अलावा और कुछ भी नहीं है। शेर नंबर 4। होता है गर्द मेरे आगे सहरा मेरे होते, घिसता है जबी खाक पे दरिया मेरे आगे। होता है निहा गर्द में सहरा मेरे होते, घिसता है जबी खाक पे दरिया मेरे आगे। अब इस शेर में गालिब ने दुनिया में मौजूद और अहम ज़ोरावर चीज़ों को हेज करार दे दिया है। फरमाते हैं कि ये सहरा मेरे जुनून के सामने कुछ भी नहीं। इसकी हैसियत ऐसे है जैसे कि रेत में मुंह छुपा लेता है मेरे जुनून। जब मैं जुनून में निकलता हूँ तो ये इतना बड़ा सहरा भी मेरे सामने मट्टी हो जाता है, रेत में छुप जाता है। और जब मैं रोता हूँ, मेरे आंसू बहते हैं, तो ये बड़े बड़े दरिया भी उसके सामने कुछ नहीं। और ये क्या है, ये दरिया बहता हुआ जाके किसी बड़े दरिया या समंदर में मिल जाएगा तो कुछ भी नहीं। लिहाजा मेरे जो जज्बे और गम व अलम से बहने वाले आंसुओं से जो दरिया बनता है, उसके सामने ये हीच है। चुनाचे इसी तरह वो दरिया को आंसुओं के सामने कोई भी अहमियत नहीं देते। वो कहते हैं मेरे सामने सब हेच हैं, दरिया समुंदर में गिर जाएगा, ये आर्जी चीज़ें हैं, ये नौइयत इनकी बस तमाशे का हिस्सा है। यानी मेरा जुनून है जिसको सहरा कुछ नहीं समझता, दरिया कुछ नहीं समझता। अगला शेर। मत पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, तू देख के क्या था रंग है तेरा मेरे आगे। गालिब कहते हैं कि ऐ मेरे महबूब, तेरे इश्क में मैं बिलखसूस तेरी फुरकत में मेरा क्या हाल हो गया है। मैं इसके बारे में मुझसे मत दरियाफ्त करो, अगर ज़रा गौर करना है तो अपने आप को देखो, मेरे सामने आपकी क्या हालत है, तुम्हारी क्या कैफियत है, क्योंकि तुझे तो अपने तर्ज़ अमल पर नादिम होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी बेमरवती अदम इल्तफ़ाती तुम्हारे लिए बायसे नदामत है, मेरे लिए तो नहीं। चुनाचे मैं इतना ज़्यादा मेरे सामने मैं तो बुरा नहीं हूँ, आपका मेरे सामने क्या हालत होती है, इस पर आप गौर करें। हर शेर में मुख्तलिफ मज़मून है। अब कहते हैं अगला शेर है। सच कहते हो खुद बीन और खुद आ रहा हूँ ना क्यों, सच कहते हो खुद बीन और खुद आ रहा हूँ ना क्यों, क्यों हूँ बैठा है बुते आईना सीमा मेरे आगे। मिर्ज़ा फरमाते हैं कि ये दुरुस्त है कि मुझे बड़ा मगरूर, ख़ुद को सजा बनाए रखने वाला कहा जाता है,
मुझे क्यों कहा जाता है मैं आराइश व मिर्ज़ा में माशूक का गरूर तोड़ने के लिए करती। कहते हैं कि जो आईने जैसा खूबसूरत चेहरा लिए मेरे सामने बैठा है, अगर महबूब भी पूरी ज़िबाइश और आराइश के साथ उनके सामने है तो मिर्ज़ा भी उसी अंदाज़ में ख़ुद को सजा बना कर रखते हैं। तो कहते हैं अगर आप ऐसे हैं तो मुझे ये इतना ज़्यादा खुद पसंद और सजाने आराइश करने वाला क्यों समझते हैं, क्योंकि मैं भी आप भी इसी में मसरूफ़ हैं। और इसमें गरूर की क्या बात है, फ़ख्र क्यों ना करूँ मैं इस बात पर कि मैं भी उसी आराइश व ज़िबाइश में बैठता हूँ सामने, जबकि मेरे सामने मेरा महबूब भी खूबसूरत चेहरा लिए बैठा है। अगला शेर, फिर देखिए अंदाज़े गुलफशानी गुफ्तार, रख दे कोई पैमाना हो सहबा मेरे यहाँ। गालिब कहते हैं अगर कोई मेरी खुद गुफ्तारी खुश गुफ्तारी और फूल बिखेरने वाले अंदाज़े बयान को देखना चाहता है तो ज़रूरी है कि मेरे सामने शराब का पैमाना और शराब की सुराही रख दे। जब ये चीज़ें मेरे सामने होंगी तो मेरे कमालात नुमायाँ होंगे। फिर देखेंगे कि मैं किस कदर अहसन तरीके से खूबसूरत अंदाज से कलाम कहता हूँ और किस जाज़िब और दिलकश अंदाज से इशार मेरे आपके सामने आएंगे अगर ये दोनों चीज़ें मेरे सामने पड़ी हों। अगला शेर, नफ़रत का गुमान गुज़रे है मैं रश्क से गुज़रा, क्यों कर कहूँ लो नाम ना उनका मेरे आगे। मिर्ज़ा अपने महबूब से नाराज़ हैं और उनमें ठान गई है और वो एक दूसरे से ज़ुबान से कुछ नहीं कहते, इसलिए दूसरे को कोई वहम गुमान पैदा ना हो कि इनके दरमियान कोई नाराज़गी है। लिहाजा मिर्ज़ा कहते हैं कि मैंने अब रश्क करना भी छोड़ दिया है। अगर कोई मेरे महबूब के पास जाए उससे मिले तो मैं रश्क नहीं करता, क्योंकि मेरा ऐसा करने से ख्याल पैदा होगा कि मैं उससे नफ़रत करता हूँ। और रश्क करने में मैंने इसलिए तर्क कर दिया है कि अगर कोई मेरे महबूब का नाम लेगा ले तो मैं उसे रोक तो सकता नहीं और समझेगा कि मैं महबूब से नफ़रत करने लगा हूँ। लिहाजा जो मर्ज़ी उसका कोई नाम लेता रहे, कुछ भी करता रहे, मैं कुछ नहीं कहता, क्योंकि जो किसी की मर्ज़ी आए वो करे। मैं क्यों किसी को वहम में मुब्तला करूं कि मेरा झगड़ा हो चुका है। अगला शेर, ईमान मुझे जो खींचे है मुझे कुफ्र, ईमान मुझे रोके है तो खींचे है मुझे कुफ्र, काबा मेरे पीछे है कलीसा मेरे आगे। मिर्ज़ा कहते हैं कि मैं मुसलमान हूँ और मेरा दीनी मरकज़ खाना काबा है जो मुझे बुराइयों से रोकता है और जो नेकी का हुक्म देता है, जबकि कुफ्र मुझे अपनी तरफ खींचता है, यानी कलीसा कुफ्र मुझे अपनी तरफ खींचता है। मैं अजब कशमकश के आलम में हूँ कि मैं किधर जाऊँ। मेरी पुश्त पनाह पर तो काबा है, लेकिन ईसाई तहज़ीब मेरे सामने है। अब देखना ये है कि मिर्ज़ा गालिब, चूँकि 1857 के बाद अंग्रेज़ों का आगाज़ हो चुका था उनकी हुकूमतों का, और वो आप उनकी हुकूमत के ज़ेरे तसल्लुत में रहे, इसलिए उन्हें कलीसा ज़्यादा सामने नज़र आने लगा। मतलब अंग्रेज़ी तहज़ीब, मगरबी तहज़ीब सामने नज़र आने लगी, लेकिन उन्हें अपना इस्लाम भी नहीं भूला। लिहाजा वो कहते हैं कि ईमान की क़ुव्वत और मुझे इस्लामी मरकज़ की पनाह में ले जाने को सामने मेरे रहती, जबकि मेरा मजबूत किला था और मैंने मगरबी तहज़ीब को नहीं अपनाया और इस्लाम मुझे अपनी तरफ खींचता रहा, मैं उसी के सामने उसी की तरफ राग़िब रहा। अगला शेर, आशिक हूँ पे माशूक फ़रेबी है मेरा काम, मजनू को बुरा कहती है लैला मेरे आगे। गालिब कहते हैं कि मैं मिजाज के एतबार से आशिक हूँ, लेकिन मुझे माशूकों को फ़रेब देना भी आता है कि मेरी इसी चाल में मैं कामयाब इस तरह हुआ कि लैला ने मेरे सामने बैठकर मजनू को बुरा भला कहा, गोया मुझे उससे अच्छा समझती थी, यानी मैं अच्छा हूँ वो बहुत बुरा है, यानी मैं फ़रेब देने में कामयाब हो गया। हालांकि अकल इस बात को तस्लीम नहीं करती कि वो खुद इस कदर शातिर साबित करने की कोशिश भी की हो। ऐसे लोगों का किरदार मशकूक हो जाता है और बाद में बात गलत साबित हो जाए तो यकीनन बदनामी होती है। लिहाजा ऐसा मुमकिन नहीं, गालिब ऐसा बदनीयत हो ही नहीं सकते थे। लिहाजा ये उन्होंने बस इस किस्म के इशार भी बीच में गज़ल के होते हैं। अगला शेर, खुश होते हैं पर वस्ल में यूँ मर नहीं जाते,
آئی شب ہجراں کی تمنا میرے آگے۔ غالب کہتے ہیں کہ میں شب ہجراں یعنی جدائی کی رات میں مرنے کی دعائیں مانگا کرتا تھا کہ اگر میرا محبوب سے ملاقات نہیں ہوتی تو مجھے موت ہی آ جائے، لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ہمیں وصل یار نصیب ہو گئے، یعنی محبوب سے ہماری ملاقات غیر متوقع ہو گئی اور ہم پر اس خوشی سے موت طاری ہو گئی، واقعہ ہو گئی، یعنی جو کہتے ہیں نا کہ مرگ ہو گیا خوشی سے۔ اور اس کی وہ توجیہ پیش کرتے ہیں کہ ہو نہ ہو میری دعا قبول ہو گئی جو میں شب ہجر میں مانگا کرتا تھا، یعنی ملاقات تو ہوتی ہے، خوشی کے لیے ہم پر مرگ طاری ہو گیا۔ بڑی زیادتی ہے، اس سے کوئی فائدہ ہوا؟ اس ملن کا کیا فائدہ جس سے ہم مر ہی جائیں، یعنی شادی مرگ جس کو کہا جاتا ہے کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا، وہ یہی ہوا کہ یہ ان کی موت ہو گئی۔ اگلا شعر ہے معجزاً ایک قلد میں خوں کاش یہی ہو، آتا ہے ابھی دیکھیے کیا کیا میرے آگے۔ غالب کہتے ہیں کہ میری نظر کے سامنے ایک نہایت خوفناک منظر ہے، اس قدر زیادہ خون کا سمندر موجیں مار رہا ہے، وہ چاہتا ہوں کہ یہ محض میرا خیال ہی ہو اور اس میں بڑا یہ حالات مجھے بھیانک نظر آ رہے ہیں۔ در حقیقت غالب کے سامنے تخت شاہی برباد ہوا، غدر کا دورہ تھا، چاروں طرف خون کی ندیاں بہہ رہی تھیں۔ انگریز حکومت جو تھی انہوں نے اہل ہند یعنی باشندوں کو بری طرح سے ان کے ظلم و ستم شروع کر دیے تھے، اور نہایت چالاکی اور صفاقی سے کے ساتھ اہل ہند باشندوں کی جو تھی ندیاں، خون کی ندیاں بہانی شروع کر دی تھی۔ وہ اس حالت سے پریشان ہیں اور اب پریشان کر دیا، اور اسے خائف تھے کہ اب میرے سامنے اور کیا کیا آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے واقعات سے بچائے اور جن سے دل میرا دہل جائے، دیکھیے اب مجھے اور کیا کیا دیکھنا نصیب ہو۔ اگلا شعر گو ہاتھ کو جنبش نہیں، آنکھ میں تو دم ہے، رہنے دو ابھی ساغر و مینا میرے آگے۔ غالب کہتے ہیں کہ عمر رسیدہ ہو چکا ہوں، اگرچہ میرے ہاتھوں میں دم نہیں حرکت کرنے کا، طاقت نہیں کچھ پکڑنے کی، لیکن میری آنکھوں میں اتنی طاقت ہے کہ میرے سامنے پڑے ہوئے ساغر و مینا سے تقویت حاصل ہوتی رہے اور مجھے اس سے خوشی حاصل ہوتی رہے اور میں نظروں سے ہی ان کو پیتا رہوں، تقویت حاصل کرتا رہوں۔ اس لیے اگر صراحی اور جام میرے سامنے پڑے رہیں تو میری توانائی بحال ہوتی رہے گی۔ اگلا شعر ہم پیشہ و ہم مشرب و ہم راز میرا، غالب کو کیوں برا کہو اچھا میرے آگے۔ ہم پیشہ کا مطلب ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ کام کرنے والا، ہم پیشہ ہے وہ جس سے کام مل کر کیا جائے۔ اس شعر میں مرزا خود کو اپنا ہی ایک علیحدہ ہم پیشہ شخص نہایت منفرد حیثیت سے پیش کرتے ہیں، اسے اپنا دوست ظاہر کرتے ہیں۔ بس ایک تمثیلی سا انداز انہوں نے اس میں بنایا ہے۔ کہتے ہیں کہ غالب میرا دوست ہے بلکہ رازداں ہے، کوئی شخص غالب کو میرے سامنے برا کیوں کہے، بلکہ خبردار کرتے ہیں کہ میرے سامنے برا مت کہا جائے، اچھا سن لیا، تاکید ہے۔ یہ ان کا اپنا ایک خاص انداز ہے۔ ان کی غزل جو BS اردو فرسٹ سیمیسٹر میں تھی، یہ آپ کے سامنے اس کی تشریح پیش کی، اس کو آپ سنیے، شیئر کیجئے، لنک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور اپنے خیالات سے نوازیے، اور اگر پسند آئے تب بھی اگر آپ اس میں کچھ ایڈیشن کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ شکریہ، السلام علیکم۔